ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया खटाखट 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 आता रहेगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी समर की तस्वीरें जुदा थी। हर ओर रैलियों का रेला था, रोड शो का शोर था, जिसके पीछे राजनीति का पारा हाई था। और अब असल नतीजे हम सबके सामने हैं। तो एक बार फिर सियासी जुमलों की यादें ताजा है, खासकर वो जुमला जिसके सहारे विपक्ष ने सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया था। चुनावी संग्राम में रैलियों, रोड शो और जनसभाओं के साथ साथ जुमलों का भी जोर था, जिसके सहारे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहा था। चुनावी संग्राम में एक दूसरे का सफाया होने की बात कह रहा था। हर चुनाव में कुछ नारे और कुछ जुमले इतने बड़े हो जाते हैं कि सालों तक उनकी गूंज रहती है। उनका असर इतना बड़ा होता है कि पूरा का पूरा चुनावी माहौल इन्हीं नारे के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाता है। अच्छे दिन, मोदी हैं तो मुमकिन है, शहजादे जैसे नारों और शब्दों के बाद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। अच्छे दिन, अच्छे दिन। इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ा जा चुका था और 12 लेन का 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में यह कभी एक सपना था, लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है यह सपना इस रूप में साकार होकर के उत्तर प्रदेश वासी भी, देशवासी भी देख रहे हैं। नारों और जुमलों की एक लंबी चौड़ी सीरीज इस आम चुनाव में सुनाई दी और उसका असर भी दिखाई दिया। एक रैली में बोला गया जुमला दूसरी रैली में भी सुनाई दिया, जिसके पीछे था राजनीति का बड़ा रण, और उसका असर फाइनल नतीजों में भी साफ दिखाई दिया। चुनावी रैलियों में खटाखट, फटाफट और सफा चट जैसे शब्दों की गूंज रही। इनके जरिए भी चुनावी रैलियों में वार पलटवार की तस्वीरें दिखाई दी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की ओर वोटरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खटाखट शब्द का इस्तेमाल क्या किया। पूरा लोकसभा चुनाव इसी की पैरोडी रचते सुनाते बीत गया। राहुल का ये खटाखट वाला अंदाज काम कर गया। डूबती कांग्रेस के लिए संजीवनी बन गया। 52 सीटों से जीत आंकड़ा सैकड़े के पास पहुंच गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि वो संपत्ति का सर्वेक्षण कराएगी और उसका नए तरीके से वितरण की पहल करेगी। इसी संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में महिलाओं के खातों में खटाखट पैसे डालने की बात की थी। पैसा आजकल भले ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर किया जाता हो, लेकिन राहुल गांधी खातों में पैसे खटाखट डालने की बात कर रहे थे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा।
और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। राहुल गांधी ने लोगों को गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस के संकल्प को दिखाया था कि वो खातों में पैसे चुटकी बजाते डालेंगे, खटाखट खटाखट, जिसका असर चुनावी नतीजों में दिखा। 2019 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें दोगुनी हो गईं। नारे गढ़ने और उसके सहारे नैरेटिव खड़ा करने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इस चुनाव में पार्टी ने यह भी प्रदर्शित किया कि वह नारों का उतना ही आक्रामकता से जवाब देने में पीछे नहीं है। बीजेपी ने उनके खटाखट का तगड़ा जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस की हर स्थान से फटाफट विदाई तय है। चुनावों में भले बीजेपी जोर लगाकर कह रही थी कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस की विदाई तय है, लेकिन हुआ इसके विपरीत। कांग्रेस ने अब तक की सबसे बड़ी 100% की छलांग लगाते हुए 100 सीटों के करीब पहुंच गई। बीजेपी ने इस चुनाव में राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान के जवाब में अपनी कोई साउंड इंजीनियरिंग तो नहीं की, लेकिन पीएम ने कांग्रेस पर अपने हमलों से यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस की यह सोच क्यों है। पीएम मोदी ने कहा कि गांधी परिवार को महलों में रहने की आदत है। इन शहजादों को कड़ी मेहनत और उसके बाद मिलने वाले फल का कोई अनुभव नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि देश अपनी रफ्तार से प्रगति करेगा। कैसे? खटाखट खटाखट। रायबरेली की जनता भी उन्हें खटाखट खटाखट घर भेज देगी। सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। इधर चुनाव के 1-2 चरण के बाद ही कांग्रेस को पता चल गया था कि उसका खटाखट वाला बयान फटाफट काम कर रहा है। इसलिए प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं ने भी खटाखट का इस्तेमाल दूसरी बातों को समझाने में किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए इंडिया।